नमस्कार, प्रणाम। देखिए, इस समय छपरा जिले के परमानंदपुर में है और यहाँ जो है कि विपक्ष की सभी पार्टियां एक साथ जो है कि चक्का जाम किए हुए हैं। अपनी कई कारणों को लेकर जो है कि आज इन्होंने चक्का जाम किया है। पिछले कई दिनों से इन्होंने घोषणा भी कर रखी थी कि हम जो है कि 9 जुलाई को यहाँ जाम करेंगे और किन्हीं को जो है कि हिलने भी नहीं देंगे। हमारे साथ में विपक्ष की तमाम पार्टियों के लीडर हैं, युवा नेता हैं, सभी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम सर का नाम जानना चाहेंगे। सर, मेरा नाम हुआ अशोक कुमार यादव, यहाँ के वर्तमान जिला पार्षद हुए। जी जी जी। किन मांग को लेकर? सर, हम लोग की मांग यही है कि सभी गरीबों को शोषण किया जा रहा है भाजपा सरकार में। अब 11 को दस्तावेज दीजिए, वो प्रूफ होगा, बनाने में समय लगेगा, इतना जल्दी तो बनेगा नहीं। आई भाजपा सरकार में इतना दिक्कत हो रहा है कि हर चीज़ में घुसखोरी। एक जाति आवासीय बनाने जाइए तो 21 दिन के समय वो लेता है, उसके बाद पैसा दीजिए तब आपको बनेगा कि ना बनेगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है। अब ये दस्तावेज जो सरकार अभी खोज रही है, ये 2024 के चुनाव था लोकसभा वाला, उसमें क्यों नहीं खोजी भाई? अगर लग रहा है कि गलत है, शक है इसमें कि धांधली होगा, तो इसके पहले भी चुनाव हुआ तो उसमें भी हुआ होगा, तो उसको भी रद्द किया जाए। हम लोग यही मांग है कि इस चीज़ को निगलेक्ट किया, वापस लिया जाए। जो आपका कहने का मतलब है जो वोटर पुनरीक्षण का मामला है उसे वापस लिया जाए सर, क्या कि इस समय अब सुधियाने का समय है नहीं। सुधियाना था इसके पहले सुधियाते, चाहे चुनाव हो जा रहा है उसके बाद आप शुद्धिकरण कीजिए, समय मिलेगा हम लोग। अब तो समय है नहीं। अब बहुत यहाँ गरीब लोग हैं जो दिल्ली पंजाब कमाते हैं, वो तो आपको सुधियाने के लिए आएंगे नहीं, उतना दस्तावेज उपाय कर नहीं पाएंगे। एक बच्चा का फॉर्म भरना पड़ता है तो ब्लॉक के चक्कर काटना पड़ता है। हर चीज़ में घुसखोरी, हर कुछ। एगो जात आप एक नॉर्मल आधार कार्ड में नाम गलत है तो चक्कर काटते रहिए, अभी महीनों 2 महीना लग जाएगा लेकिन शुद्धिकरण नहीं होगा। देखिए, ये सब समस्या है सर। चक्का जाम के साथ साथ इन्होंने जो है कि सिस्टम पर भ्रष्टाचार का सीधा आरोप लगाया है और कहना है कि एक आवासीय और जातीय बनाना भी रहता है तो उसमें भी जो है कि धांधली होता है। सब पूछा, सारा लोग सब पूछे। एक आधार कार्ड सुधियाने जाइएगा तो बैंक में समस्या था, उसमें भी नहीं हो पाया सर। एक गरीब के लड़का के शादी था, आप बैंक के गलती था और उसको आधार कार्ड के लिए वोटर आईडी तरपा रहा था, 1 महीना बेचारा परेशान हो गया। लास्ट में हम लोग मजबूरन जाके बैंक मैनेजर को कंप्लेन के ऊपर अधिकारी को कंप्लेन किए तब जाके वो ठीक हुआ सर। हालांकि आधार कार्ड तो नहीं शुद्धिकरण, लेकिन वो गरीब के काम साधा। ये सरकार खाली शोषण कर रही है और कुछ नहीं, विकास के नाम पर कुछ नहीं है सर, खाली ढकोसला है। आज उसी विरोध में हम लोग जाम कर, हम लोग नौजवान के क्या जरूरत था जाम करने का? पढ़ाई लिखाई, आज परीक्षा भी है लेकिन मजबूरी है तब हम लोग जाम कर रहे हैं, नहीं तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, गरीबों के हक के लिए लड़ रहे हैं। सरकार अगर सोचता कि ना ये गलत हो रहा है तो काहे लड़ता है? बताइए, जितने टीचर लोग, हम लोग भी अफसोस कर रहे हैं कि टीचर लोग, तबीयत जिसका खराब है वो भी लोग वापस जा रहा है, करप रहा है। अभी बहुत सारा हमारे जाम से नहीं, बहुत सा चारों पट्टी जाल में पूरा बिहार चक्का जाम है, सख्तर परेशानी है। लेकिन ये दोष किसका है? सरकार की दोष है। देखिए, युवा है और युवाओं की बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं और तमाम लोगों की मजबूरियां भी समझ रहे हैं। कहे कि कई लोगों का परीक्षा है, कई लोग मेडिकल सुविधा के लिए भी जा रहे हैं, ये सारी मजबूरियों को समझ रहे हैं, लेकिन सरकार तक इनकी आवाज़ पहुंचे, इसको लेकर जो है कि इन्होंने मजबूरी में चक्का जाम किया है ताकि सरकार के समक्ष ये बातें जाएं और जो इनकी मांगे हैं वो सरकार वापस, जो मांग है वो वापस ले। क्या कर्ज करता है? क्या कहेंगे सर? मैं मनोज कुमार यादव जी। हमको यही कहना है कि जितना लोग पिछड़े हैं, पिछड़ा लोग के वोटर लिस्ट से नाम हटाने के मोदी ने काम किया, एक बहुत गलत किया। कम से कम इसको साल भर पहले करना चाहिए, चाहे साल भर बाद करना चाहिए, चुनाव हो जाने पर करना चाहिए। ये 2 महीना में कैसे लोग सुधियाएगा? समय नहीं मिला, समय काफी नहीं है। अब इलेक्शन है, 2 महीने के बाद इलेक्शन है, सुधियाए कैसे? इन्हें मोदी, अमित शाह ने, सब घर बनाए हुए हैं, नीतीश कुमार ने, लोग साजिश से है। लोग जो है कि नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ में सभी लोग हैं। हाँ, बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे? यही कहेंगे सर, मुख्यमंत्री जी को कहिए कि ये सब लागू हटाया जाए। हम लोग का बहुत परेशानी हो रहा है। BA पास होके बकरी चरा रहे हैं, भैंस चरा रहे हैं, क्या करेंगे आप ही बताइए? नौकरी चाहिए ना? नहीं नौकरी चाहिए, कम से कम शहर में हम लोग का रोजी रोजगार, फैक्ट्री बिहार में चाहिए। हम लोग बाहर ना जाए कमाने, 300 रुपया देगा है, बाहर में कैसे कमाएंगे आप बताइए? और कुछ नहीं बोल सकते हैं सर। ये तमाम युवा हैं और सीधा इनका आरोप है कि अगर सरकार हमें रोजगार देती तो शायद आज हम जो है कि सड़क पर नहीं होते। हमारे साथ और लोग हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। एक युवा है, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम ऋतिक कुमार हुआ जी।
आप तो युवा है, क्या कहेंगे? आपने जो चक्का जाम कर रखा है वो तो वोटर पुनरीक्षण को लेकर है, युवाओं को लेकर क्या कहेंगे सरकार से? युवाओं से यही कहेंगे कि जो तमाम लोग जो है कि वोटर परीक्षण को लेकर जो है कि विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जो है कि चक्का जाम किए हुए हैं, और लोग हैं, हम बात करने की कोशिश करें। क्या नाम हो गया सर का? मेरा नाम शंभू कुमार है जी, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, भ्रष्ट युग आ गया है, सरकार कुछ नहीं कर रहा है, गरीब का शोषण कर रहा है, और क्या बोले। देखिए तमाम लोग जो है कि सरकार पर सीधा आरोप लगाते हुए आज चक्का जाम करके रखे हुए हैं, और खासकर जो वोटर परीक्षण का मामला है उसको लेकर आपने सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। विचार ऐसे बताइए सर, अभी जो हम देखे ऐसे जो सर्वे कर रहे हैं जीविका दीदी लोग, बहुत लोग के नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखने भी नहीं आ रहा है। बताइए वैसे वैसे लोग को दिन भर खटवा रहा है सरकार। बताइए इतने पढ़े लिखे लोग हैं, टीचर, डाटा पूरा गलत हो जाएगा। खुद हम देखे, खुद मेरा ही आया था देखने, तो डेट ऑफ 85 लिखना तो 50 लिख रहा था। क्या बताया जाए, सरकार इस समय 2 महीना में क्या शुद्धिकरण करे, कुछ नहीं होगा। सरकार ने जो कर्मी लगाया वो प्रशिक्षित प्राप्त नहीं है, जैसे मन है वैसे लगा दिया जा रहा है। जांच कराया जाए इसका, हम लोग खुद देखे हुए, अगर जो फॉर्म भरा रहा है वो फॉर्म की जांच कराया जाए। सबसे पहले अपना नाम बताइए। संजय यादव हुआ जी। हम लोग ये जो बंदी किए हैं वो हमारे विपक्ष के आह्वान पे आज बंदी है, जो ये 4 बजे तक चलेगी। इसमें हम लोग के जो हमारे ऊपर जो नागरिकता जाने का जो खतरा है उसके विरोध में हम लोग यहाँ जाम किए हुए हैं, क्योंकि सरकार कहती है कि 11 डॉक्यूमेंट दीजिए तब हम आपको मानेंगे कि आप इस देश के नागरिक हैं, अदरवाइज आप इस देश के नागरिक नहीं हैं। जब मेरे पास सरकार आधार मैंडेटरी की, राशन कार्ड है, मेरे पास वोटर आई कार्ड है, उसको निगलेक्ट करके सरकार कहती है कि नहीं आप 11 डॉक्यूमेंट लाइए। अब आप बताइए कि मेरे माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हुए? इस देश की नागरिकता, हम लोग अपनी नागरिकता बचाने के लिए यहाँ हम लोग जाम किए हुए हैं, और यही मेरा मुख्य मुद्दा है। और चुनाव आयोग से आग्रह है कि जो आधार आप मैंडेटरी करके रखे हैं, जिससे हमारा बैंक में पासबुक है, सारे जगह खाता ओपन है, सब जगह हम आधार पे अगर काम कर रहे हैं तो फिर आधार को वोटर से क्यों हटा रहे हैं? तो आधार को मैंडेटरी कीजिए, आधार मानिए, हमारे पास आधार है, आधार को आप एक्सेप्ट कीजिए, और आधार को एक्सेप्ट करते हुए सारे लोगों को इस तरह का तंग-तबाह जो कर रहे हैं वो तंग-तबाह करना बंद कीजिए। आज चुनाव 2024 में वही सरकार जो इसी वोटर के आधार पे, इसी वोटर लिस्ट के आधार पे चुनाव जीत कर गई और आज सरकार बनाई है केंद्र में, आज क्या हुआ कि आज 9 महीना 10 महीना के बाद फिर से वो कह रही है कि आप वोटर सुधार होगा, और इसमें इतना सारा लंबा लिस्ट निकला हुआ जिसको 11 डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा वो इस देश का नागरिक नहीं होगा। ये चीज़, इसी का विरोध हम लोग कर रहे हैं ताकि ये सबका वोट देने का अधिकार बरकरार रहे। ठीक है, सबसे पहले नाम बताइए। विक्रम यादव। मेरे भाई पक्ष के लिए बंद है, जो जन्म प्रमाण पत्र मेरे माता और पिता को भी नहीं है। चलिए, तमाम बातों को लेकर मैं विनोद सिंह, ASB तक न्यूज़ के लिए परमानंदपुर से तमाम युवा जो हैं कि अपनी बातों को हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास किए हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ढंग से तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम लोगों का बात करने के लिए। थैंक यू।